तो चलिए चैनल पर तो वेलकम है ही। तो जैसे जो आपने वीडियो का टॉपिक देख ही लिया होगा, जिसे देख करके जो आपने वीडियो ओपन करी कि नाइट फॉल का नो फैप पे क्या इफेक्ट पड़ता है। वैसे मैं इन टॉपिक्स के ऊपर ना यार थोड़ा वीडियो जो बनाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि एक तरह से बोल सकते हो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे जो कोई बंदा सेक्सोलॉजिस्ट है और इस टॉपिक्स के ऊपर जो बात कर रहा। लेकिन मैंने सोचा यार कि यार ऐसे तो जो मैं एक तरह से बोल सकते हो मैक्सिमम टॉपिक्स के ऊपर जो बात कर ही नहीं पाऊंगा। इसलिए जो है ना कि मैंने जो अपने फोटो फाटो भी डाले हुए थे कम्युनिटी पोस्ट में, वो भी मैंने हटा दिया कि लगभग जो एक तरह से बोल सकते हो मैक्सिमम पार्ट्स जो नो फैप है, नो फैप के मैक्सिमम पार्ट्स है उनके ऊपर जो खुल करके जो बातचीत जो कर सकूँ। तो अब जो है ना कि टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा जो वीडियो के जो टॉपिक पे आते हैं। वीडियो के टॉपिक पे आने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि नो फैप को लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, तो अगर ऐड होना चाहो तो ऐड हो सकते हो। कमेंट सेक्शन में नीचे नंबर डाला हुआ ही है, या फिर आपकी भी कोई स्टोरी हो या एक्सपीरियंस हो नो फैप अट्रैक्शन को लेकर के, या फिर कुछ जानना हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। तो फिलहाल जो है नहीं कि आज के वीडियो के टॉपिक पे आते हैं कि जैसे जो नाइट फॉल है उससे जो नो फैप पे कुछ इफेक्ट पड़ता है नहीं। तो देखे दोस्त, नाइट फॉल को ना आप दो पार्टों में डिवाइड कर लो। फर्स्ट तो ये है कि जिसमें आप जो है ना कि 100% आपने अपना दिया और फिर आपको नाइट फॉल हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। दूसरा ये अगर कि कभी आपने अपना 100% दिया ही नहीं और फिर आपको नाइट फॉल वगैरह हो रहे, दूसरा पार्ट हो गया ये। ठीक है, अब थोड़ा सा इससे जो सही तरीके से और एक्सप्लेन करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर एक बात की गारंटी है, अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे एक तरह से बोल सकते हो दिमाग में क्वेश्चन है नाइट फॉल वगैरह को लेकर के, वो आपके दिमाग में से जो निकल जाएगी। और बाद में जो है ना कि कुछ टिप्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से इन चीज़ों को जो कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये है कि जिसमें जो है ना कि आपने जो अपना 100% दिया, यानी एक तरह से बोल सकते हो आप अपनी अच्छी तरीके से एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे हैं, डाइट वगैरह भी आप अच्छी ले रहे। ठीक है, मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपने अपना जो 100% दिया उस सीमन को जो सेव करने में, उस सीमन को जो ट्रांसफॉर्म करने में, मतलब दूसरी तरफ जो एक तरह से यूज करने में, इस तरीके से बोल सकते हो। तो भाई जो बॉडी है ना एक तरह से बोल सकते हो जो ये सीमन है, ये बहुत हार्ड पार्ट मान करके चलो। इसे जो बॉडी ना इतनी आसानी से जो पचा नहीं पाती। तो क्या होता है कि जैसे आपने अपनी तरफ से 100% दिया, तो जो बॉडी को जितनी सीमन की जरूरत थी, जितनी एनर्जी की जरूरत थी, उसने उसे यूज कर ली। ठीक है, तो अब जो थोड़ी बहुत ही एनर्जी निकल भी गई ना नाइट फॉल के थ्रू, तो उसमें जो है नहीं कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। उसका जो है नहीं कि आपके नो फैप पे घंटा इफेक्ट नहीं पड़ने का, मतलब 1% भी जिसे बोले ना, मैं तो ये मानता हूँ 1% भी इफेक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि आपने अपनी तरफ से तो 100% दिया ना, अच्छी तरीके से फिजिकल वर्कआउट किया, मेडिटेशन वगैरह किया, ये चीज़ें की, और फिर आपको नाइट फॉल हो रहा, तो कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। 1% भी हो सकता है आपको ये बातें और यूट्यूबर से थोड़ी बहुत ही अलग लगे, क्योंकि जो है नहीं कि मैं एक तरह से बोल सकता हूँ मैं वे चीज़ें नहीं सप्लाई करता जो चीज़ें आपको चाहिए। मैं वे चीज़ें सप्लाई करता हूँ जो एक्चुअली में है। मैं खुद को ऑब्जर्व करके जब भी वीडियो वाडियो बनाता हूँ, ऐसे नहीं है कि सब बोल ले तो उन्हें कोई कॉपी कर करके बोल दिया। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि उससे जो है नहीं कि आपके उस पर जो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता अगर आपने अपने जो 100% दिया। और धीरे धीरे जो है नहीं कि आपके नाइट फॉल वगैरह होने भी जो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा अगर आप रेगुलर जो अपने ऊपर काम कर रहे तो। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या आता है? दूसरा पार्ट ये आता है कि जिसमें आपने अपना 100% दिया ही नहीं, यानी जैसे जो आप नो फैप तो फॉलो कर रहे, पर ना तो फिजिकल वर्कआउट कर रहे, कभी कर रहे जब मूड बन गया, कभी नहीं कर रहे, मेडिटेशन वगैरह नहीं कर रहे, मतलब फोन वगैरह देख रहे। बहुत से बंदे से होते हैं जो नो फैप फॉलो करते हैं फिर भी फोन वगैरह देखते रहते हैं। तो मेरे भाई आप अपनी वजह से तो पूरे कारण बढ़ रहे हैं ना। एक तरफ कुछ तो जो सीमेन है ना वो काफ़ी ज़्यादा वैसा पार्ट होता है, हार्ड पार्ट मान करके चलो, जिसे बॉडी इतनी आसानी से जो पचा नहीं पाती। ऊपर से आप रीजन्स बन रहे खुद ब खुद ही, फिजिकल वर्कआउट आप नहीं कर रहे, मेडिटेशन आप नहीं कर रहे, एक तरह से बोल सकते हो डाइट वगैरह पे आप ध्यान दूर नहीं दे रहे। ठीक है, तो फिर कहाँ से आपको लगता है क्या कि बॉडी एक तरह से बोल सकते हो इस एनर्जी को जो कंट्रोल कर पाएगी, तो वो तो ऑटोमेटिकली नाइट फॉल के सारे बाहर निकलेगी निकलेगी। बट इसमें भी जो है नहीं कि उतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं, मुश्किल से ऐसा पड़ता होगा 10 से 15% इफेक्ट पड़ता होगा, ज़्यादा बिल्कुल भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो उम्मीद है जो बहुत कुछ जो कवर अप हो गया। बाकी यही है कि जैसे जब आपको नाइट फॉल वगैरह हो ना, तो इसे जो इतना सीरियसली मत लिया करो। जितना ज़्यादा आप सीरियस लेते हो ना इन चीज़ों को, उतना ज़्यादा आप अपने लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा करते हो। क्योंकि क्या होता है हमारे दिमाग में अगर एक बार कुछ चीज़ें बैठ गई ना, मतलब चाहे वो सही चीज़ें है, अगर हमारे दिमाग में बैठ गई ना कि ये गलत चीज़ है, तो उसका गलत इफेक्ट देखने को मिलता है। एक एग्जांपल दे करके थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे बहुत से बंदे होते हैं, वो अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं कि चाय पीना ख़राब है, चाय पीना ख़राब है, चाय पीना ख़राब है। और कभी कभार फिर ऐसी सिचुएशन पड़ जाती है ना जब उन्हें चाय
पीनी पड़ जाती है। तो उनके सामने एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, क्योंकि दिमाग ना मेरे भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसमें कुछ भी चीज़ें डालने से पहले ना सोचना चाहिए 100 बार, ठीक है। तो इसमें जो है ना कि दिमाग में पूरी तरीके से निकाल दो, और कि नाइट फॉल वगैरह से कुछ प्रॉब्लम होती है, वरना अगर एक्चुअल में तो कुछ प्रॉब्लम होती नहीं। अगर अगर आपने दिमाग में बिठा लिया ना तो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स होने भी लगेगी, ठीक है। अब तो ये पार्ट हो गया। अब जो है ना कि इसे जो थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश करते हैं कि जैसे जो नाइट फॉल वगैरह हो रहे हैं, तो इसे किस तरीके से जो कंट्रोल किया जा सकता है। तो नंबर वन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जैसे जो है ना कि अपने आप को पोर्न कंटेंट से बचाने की कोशिश करो, ठीक है। नंबर दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जैसे जब आप रात के टाइम सो रहे हैं ना, ठीक है, तो उसके सोने से पहले जस्ट जैसे जो बाथरूम वाशरूम वूशरूम चले जाना। क्योंकि क्या होगा कि जैसे जब आपका पेट अच्छे तरीके से साफ होगा ना, तो आपने ये मान करके चलो नाइट फॉल की 50% जड़ को ख़त्म कर दिया। क्योंकि जब हमारा पेट अच्छे तरीके से साफ नहीं होता ना, तो यार एनर्जी नीचे ही रहती है, जिससे नाइट फॉल होने की जो संभावना है वो ज़्यादा रहती है। दिन में 2 बार जाओ 3 बार जाओ, पर अपना पेट है ना अच्छी तरीके से साफ रखो। आप खुद ब खुद देखोगे कि जो नाइट फॉल वगैरह है ना, वो आपको जो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा कम। आप खुद ब खुद ये चीज़ें कर करके देखना। तीसरा पॉइंट क्या है कि जैसे जब रात को आप जो एक तरह से बोल सकते हो रात के टाइम जैसे आप खाना खुना खा रहे हैं ना, तो कोशिश करना रात के टाइम जो सादा खाना खाने की, जंक फूड मत खाना बिल्कुल भी। जंक फूड खाओगे ना तो यार वैसे भी नहीं पचता ये, ऊपर से रात के टाइम तो हम कुछ वैसी फिजिकल एक्टिविटी करते भी नहीं, तो पचेगा तो पचेगा कैसे। तो रात के टाइम ना जंक फूड खाने से बचना, वरना होगा ही होगा आपको, मतलब नाइट फॉल फिर हो सकता है, क्योंकि आप अपनी तरफ से जो कारण ढूंढ रहे, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथी पॉइंट ये हो गया कि रात के टाइम जो है ना कि ज़्यादा पानी पीने से बचना, क्योंकि ज़्यादा पानी आप पियोगे तो बार बार वॉशरूम में जाओगे, और कभी ना कभी नाइट फॉल वगैरह हो ही जाएगा। तो रात के टाइम जो है ना कि पानी पीने से बचना। और पाँचवा टाइम मतलब पाँचवा जो पॉइंट है, आपको जो है ना कि दिन में एक प्रैक्टिकल करना है कि जैसे जो ठंडा पानी लेकर के उसमें पैर डाल लेना है, और बार बार इमेजिनेशन करना है कि जितनी भी जो गर्मी है ना मेरे शरीर की एक्स्ट्रा, मतलब एक तरह से बोल सकते हो यही एनर्जी, वो पैरों के थ्रू जो पानी में जा रही। तो ये 5 चीज़ें करोगे ना आप खुद ब खुद देखोगे नाइट फॉल वगैरह से आपको जो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक बार ये कर करके देखना, बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट